आप देख रहे हैं whitemirchi.com। फरीदाबाद नगर निगम चुनावों में आज हम आए हुए हैं वार्ड 21 पर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने वीरेंद्र सिंह और बिंदे भड़ाना पर अपना विश्वास जताया है, उनको पार्टी का सिंबल दिया है। उन्हीं से जानेंगे क्या चल रहा है चुनाव में इस समय, और क्योंकि टाइम बहुत कम है, 2 तारीख को चुनाव का मतदान होना है लोगों के लिए। आपको बधाई हो, पार्टी ने विश्वास जताया। नमस्कार, धन्यवाद आपका। बड़े बड़े लंबे समय से आरडब्ल्यूए में और स्थानीय लोगों की समस्याएं आप उठाते रहे हैं, और अब पार्टी की राजनीति में कदम रख रहे हैं आप। देखिए, वैसे तो लंबे अरसे से आप लोगों ने देखा, आप भी फरीदाबाद में रहते हो। मैं समाज की सेवा बहुत लंबे समय से करता आ रहा हूँ, और ये समाज की सेवा का संस्कार मेरे पिताजी से मुझे मिला। जब पैसे का अभाव होता था मंदे ज़माने में, तो उनका क्या था कि रास्ते चलते हुए व्यक्ति को भी अपने घर ले जाते थे। पगडंडियाँ होती थी, रोड भी नहीं थे। घर पर जाकर उनका, भाई तुम सुबह के निकले भूखे होंगे, खाना ज़रूर खा के जाना। तो समाज की सेवा का मैंने वहाँ से सीखा अपने पिताजी से, और वहाँ से चलते चलते मैं गांव में चौपाल पे इसमें समाज की सेवा में लगा रहता था जब मैं गांव में रहा। उसके बाद 25 साल से मैं ग्रीनफील्ड में रह रहा हूँ, और यहाँ भी वही मैंने जो गांव का परिवार का जो माहौल है, वो ग्रीनफील्ड में शहरी लोग जो आके यहाँ पर अलग अलग स्टेट से बसे और एक हमने परिवार बनाया। आज वो यहाँ पर तकरीबन 30 से 35 हज़ार लोग रह रहे हैं, और सबकी दिली इच्छा थी कि भाई साहब चुनाव लड़ें। दिल से बहुत लंबे अरसे से वो इस बात को लगातार कहते रहे, और वो समय आ गया जो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे कार्यकर्ता पर, ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता पर भरोसा जताया। और इसमें भरोसे में जताने में सबसे बड़ा हमारे केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने, और विधायक जो जुझारू हमारा विधायक है, उन्होंने मेरे पे पूरा भरोसा किया। उन्होंने मेरे ज़मीनी स्तर पर काम करते हुए उन्होंने देखा कार्यकर्ता को, और उन्होंने उठा के टिकट दे दी कि भाई अब जनता की सेवा, आप पार्षद बनकर क्षेत्र की सेवा करें। आपने एक तरह से ये कहें कि शहरी गांव का निर्माण किया। ग्रीनफील्ड शहर तो है, लेकिन वो गांव के जैसे आपके साथ लोग पर्सनली व्यक्तिगत जानते हैं आपको। ये सवाल तो आपका बहुत अच्छा है। ऐसा माहौल तो कहीं भी नहीं है। एक गांव का और शहरी का मिला के ऐसा लगता है जैसे गांवों में चौपालों पे लोग इकट्ठे होते हैं, शहर में सेक्टरों में लोग एक दूसरे को कोई नहीं जानता। ठीक ग्रीनफील्ड परिवार में गांव का ही माहौल नज़र आएगा आपको। चौपाल की तरह आपके पार्कों में हमारे जो फंक्शन होते हैं, उनमें हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं, तो एक माहौल ऐसा लगता है कि हम पूरा एक परिवार है। लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, सुख दुख में हम सब साथ खड़े होते हैं। मैं कोई भी किसी का दुख और सुख होता है, किसी बच्चे से भी अगर आप बात करेंगे तो वो बता सकता है कि भाई सुख और दुख में एक ही नाम है, जो वीरेंद्र भड़ाना हमारा भाई बिंदे मुझे कहते हैं, वो खड़ा मिलता है। मैंने देखा है आपको कि बिजली की समस्या के लिए, पानी की समस्या के लिए लोग स्थानीय पार्षद के पास, विधायक के पास नहीं जा रहे हैं, आपके यहाँ आ रहे हैं। ये इतना प्रेम जो होता है, फिर इसको चुकाना भी तो पड़ता होगा। देखिए, लोगों ने भरोसा क्या है कि जब भी यहाँ पर कोई समस्या होती है तो वो पुलिस को डायल करते हैं, 112 नंबर। लोग 112 नहीं, मेरे नंबर को डायल करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले मेरा ही डायल करेंगे कि भैया ये प्रॉब्लम आ गई है। और जो क्षेत्र में आज आप देख रहे हैं काम को लेकर, मैं एज ए प्रधान के नाते से मैंने इस कॉलोनी में, पानी तो था ही नहीं, बदनामी थी पानी को लेकर। आपने मीडिया में लगातार आप ही लोग निकालते रहे हैं, पानी 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 नहीं है, लोग बदनाम थी ये कॉलोनी। उसको हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से मिले, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मिलकर हमने एक प्रयास किया कि हमें रैनी वेल का कनेक्शन दिया जाए, पूरे फरीदाबाद में हमें भी दो। तो इन दोनों हमारे नेताओं ने हमें पानी का, रैनी वेल का कनेक्शन देकर प्यास बुझाई, और आज भरपूर मात्रा में ग्रीनफील्ड में पानी है। दूसरा, बिजली की भी यही पोजीशन थी। जब पिछली सरकारों में हम जाते थे तो हमें तो ऐसे भगा देते थे, भाई हमारी आपकी कॉलोनी हमारे उसमें नहीं आती, अंडर में जाइए। और उस ज़माने में तो बिजली मंत्री होते हुए मुझे तो आज भी याद है कि हमें क्या शब्द बोले जाते थे, अरे इनके यहाँ एक काम करो, चोरी करके को उठा के लगा दो एक ट्रांसफार्मर। इस तरह हमें ट्रांसफार्मर मिले। उसके बाद जैसे भारतीय जनता पार्टी आई, इनके पार्टी के राज में, भारतीय जनता पार्टी की में सरकार आने के बाद हमें
इतने ट्रांसफार्मर हमारे प्रयास रहे, लगातार हम माननीय मंत्री से मिलते रहे, इतने ट्रांसफार्मर लगा दिए। आज बिजली की फ्लैक्चुएशन नहीं है, सब स्टेशन का काम शुरू हो चुका है। ये बड़े बड़े काम हुए हैं। और सबसे बड़ी जो हमारी समस्या है, जो लगातार अंडर ब्रिज की, उसके लिए हमारा इस वार्ड में सबसे पहले अगर कोई काम शुरू होगा, और बड़ा काम से शुरू होगा, छोटे काम तो बहुत होंगे, पहला काम ये हमारा मुख्य काम होगा अंडर ब्रिज की समस्या को समाधान करना। क्योंकि ये वार्ड का मथुरा रोड से उतरती अंडर ब्रिज, पहला हमारे वार्ड में एंट्री करोगे तो अंडर ब्रिज होगा, पूरे क्षेत्र का है। इसके लिए माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल जी से, विधायक जी से हमने मिलकर कहा कि इसमें आप इसका समाधान करें, तो वो काम चुनाव के बाद पूरी उम्मीद है हम मेहनत के साथ उसको पूरा कराएंगे। इसी बीच में चुनाव डिक्लेयर होने से पहले हमने एक बहुत बड़ा काम अंडर ब्रिज में वॉकवे का वो उद्घाटन किया, और ये तो प्रदान होते हुए बातें हो रही हैं। और उद्घाटन के बाद काम शुरू हो गया, वो वॉकवे तकरीबन कंप्लीट होने जा रहा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार वॉकवे बना है, क्योंकि बहुत जनता पैदल जाती है, पानी भरने के बाद रास्ते कट जाता है, लोग ट्रैक से जाते हैं, ऊपर से ट्रेन, उससे तो वहाँ लोग कटते हैं, हाथ, किसी की जान, किसी कुछ पैर चले गए, तो वो चीज़ समाधान हो चुका है। लड़ते झगड़ते देखा अपनी सरकार में ग्रीनफील्ड के लिए, तो आप कैसे काम करा पाएंगे? देखिए, ये तो मैं प्रधान के नाते से लड़ा। जब मैं निगम में बैठूंगा, हम कॉरपोरेशन में आते हैं, तो जब वहाँ बैठेंगे तो काम कराना फिर तो मेरी ड्यूटी बनती है कि भाई अधिकारियों से कैसे काम कराना है। हमारे केंद्रीय मंत्री जी हैं, उनके आशीर्वाद से, विधायक जी से, इनसे हमें काम कराना है। ये काम निगम पार्षद के जो छोटे स्तर के काम होते हैं, नाली साफ करना, झाड़ू लगवाना, ये गंदगी साफ करना, ये किसका काम है? ये केंद्रीय मंत्री का काम नहीं है, ये एमएलए का भी नहीं है, ये तो पार्षद का काम है। आज ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। जब सरकार ट्रिपल इंजन की बनेगी, पार्षद निगम में सारे होंगे, तो शहर का पूरी तरह गंद खत्म हो जाएगी, निश्चित रूप से होगी। मैं एनएचपीसी अंडरपास की बात आपसे पूछता, आपने उसका जवाब पहले ही दे दिया। लेकिन एक कटन फाटन का भी मुद्दा है कि बहुत समय से अवेटेड है। लोग चाहते हैं कि वो भी वहाँ से भी लोगों की निकासी आसानी से हो सके। लोगों को एक बहुत छोटी सी पुलिया के नीचे से आना पड़ता है, और बारिश होती है तो वो भर जाता है। देखिए, उसके लिए मैं पूरी तरह से, मुझे उसका बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। इतना पता है कि वो पास हो गया, उसके काम भी शुरू हुए, कुछ अड़चनें आई हैं। अब मुझे पता नहीं इस टाइम क्या स्थिति है, काम चल रहा है या रुका हुआ है, लेकिन वो भी सरकार करा रही है, हमारे विधायक जी करा रहे हैं, माननीय मंत्री कृष्णपाल जी करा रहे हैं, वो भी काम चल रहा है। अब इस टाइम मुझे पता नहीं क्या स्थिति है उसकी। बाकी अब बात करता हूँ, जो मेरी जन्मभूमि है वो अनंगपुर गांव में। अनंगपुर गांव की समस्याएं जो मैं अब देख रहा हूँ, नाली की, खरंजे की, जगह जगह पानी भरा हुआ, जगह जगह गंद किया। मैं बात करता हूँ अनंगपुर चौराहे से लेके डोम का मोहल्ला, जो पानी ओवरफ्लो करके चौराहे तक बहता रहता है, पूरी नालियाँ ओवरफ्लो चलती रहती है, सफाई नहीं होती। ये काम मेरा प्राथमिकता होगी गांव में, कि गांव की गंद को पूरी तरह साफ़ करना, नालियों को साफ़ करना, गली खरंजे। माने मंत्री जी और विधायक जी ने यहाँ पर 4 करोड़ कुछ के टेंडर भी कर दिए हैं। ये तो चुनाव आ गया, ये भी काम शुरू होगा। और हमारे धुमसपुर है ढानी, मुहाल चौड़े की ढानी, जोहड़िया मोहल्ला, हरिजन बस्ती और भूड़ कॉलोनी और बिचपट्टी, पछौला मोहल्ला, काला मोहल्ला, उधर हमारे घाटी तला, राजा की ढानी, और भी जो छोटे छोटे हमारी ढानियाँ हैं, सबके काम, गलियाँ, सफाइयाँ, ये तो मेरी प्राथमिकता होगी। गांव में चुनाव के बाद कुछ समय बाद बहुत जल्दी गांव में एक गली गली में रोशनी की तरह गांव चमकेगा। ये प्रयास रहेगा। मैं जुझारू व्यक्ति हूँ, शुरू से ही संघर्ष किया है, तो जब इस प्लेटफॉर्म पे जब ये जिम्मेवारी जनता सौंपेगी तो निश्चित रूप से काम हम करेंगे। पूरे गांव में लगेगा कि भाई कोई पार्षद, बड़े लंबे अरसे के बाद कोई पार्षद मिला है हमारे अनंतपुर को। आप सुन रहे थे वीरेंद्र सिंह बिंदे बढ़ाना को, जो वार्ड 21 से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रत्याशी हैं। नगर निगम फरीदाबाद के लिए वोट डाले जा रहे हैं, तो 12 पड़ेगा कौन जीता कौन हारा, किसकी सरकार। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है जी।
हार जीत की भी सुन लो जी, बड़ा क्लियर। जनता उत्साहित है, उत्साहित इतनी है कि जनता मतलब माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल जी और विधायक जी का मैं कहता हूँ धन्यवाद कर रही जनता कि भाई हमारे इस क्षेत्र में इस भाई को टिकट दे दी, भारी मतों से जीत कराएगी यहाँ की जनता। महिलाओं का, युवाओं का आप एक बार जरूर आना, वोट पड़ते वक्त एक राउंड लेना, आपको हजूम नजर आएगा। बुजुर्गों का तो आशीर्वाद वो तो मिलेंगे, लेकिन युवा और महिलाएं बहुत जबरदस्त तादाद में वोट पोल करने आ रही हैं। तो आप लोग 2 मार्च को वोट जरूर डालें, क्योंकि मतदान आपका अधिकार ही नहीं, फर्ज भी है। आप देख रहे थे WhiteMirchi.com।